बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मज़ाह और मजाक एक आम चीज़ है। हंसी मजाक इंसान की तबीयत को हल्का करता है और महफिल को खुशगवार बना देता है। लेकिन इस्लाम हमें ये भी सिखाता है कि हर मजाक जायज़ नहीं होता। बाज़ औक़ात इंसान ऐसा मजाक कर देता है जो गुनाह बन जाता है और उसे इसका एहसास भी नहीं होता। कुरान हमें ये उसूल सिखाता है। अल्लाह ताला सूरतुल हुजुरात में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौम, यानी ए ईमान वालो, कोई कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए। सूरतुल हुजुरात 11। इस आयत में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि किसी की तज़हीक या मजाक उड़ाना अल्लाह को पसंद नहीं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुन लिल्लज़ी युहद्दिसु फयक्ज़िबु लियुद्हिका बिहिल कौम, वैलुन लहू, यानी हलाकत है उस शख्स के लिए जो लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलता है। सनन अबू दाऊद। आज हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे मजाक आम हो चुके हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं। पहली मिसाल तलाक का मजाक है। कभी गुस्से में या हंसी में बाज़ लोग कहते हैं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। हालांकि शरीयत में तलाक एक बहुत संजीदा मामला है। हदीस में आता है, 3 चीज़ें ऐसी हैं कि संजीदगी से भी वाक़े हो जाती हैं और मजाक में भी वाक़े हो जाती हैं: निकाह, तलाक और रुजू। सुनन तिर्मिज़ी। यानी अगर कोई शख्स मजाक में भी तलाक के अल्फाज बोल दे तो वो मामला वाकई हो सकता है। दूसरी किस्म ससुराल या ख़ानदान का मजाक उड़ाना है। किसी के माँ बाप, बहन भाई या ख़ानदान पर तंज करना दरअसल उसके दिल को तकलीफ़ देना है। इस्लाम में किसी मुसलमान को तकलीफ़ देना सख्त गुनाह है। तीसरी किस्म वो मजाक है जो इज़दवाजी ताल्लुकात के बारे में सबके सामने किया जाता है। ये ना सिर्फ शर्म व हया के ख़िलाफ़ है बल्कि इस्लाम की तालीमात के भी ख़िलाफ़ है। चौथी और सबसे आम चीज़ है दिल दुखाने वाला मजाक। बाज़ लोग कहते हैं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन याद रखें कि अगर किसी का दिल दुख जाए तो ये मजाक नहीं बल्कि जुल्म बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। सही बुखारी। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखें। मजाक करें लेकिन ऐसा मजाक करें जिसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो, झूठ ना हो और गुनाह ना हो, क्योंकि इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अच्छा अखलाक भी सिखाता है। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने और दूसरों के दिलों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।